ज्यादा चांसेस हैं कि वो दोबारा जंग में नहीं जाएंगे। लेकिन एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। मिडिल ईस्ट इज अ कॉम्प्लिकेटेड रीजन, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हम सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। हम्म। दूसरी बात, आप इनकी निगोसिएशंस के अंदर जो पहला स्टेप था, जो पहली चीज थी, वो तो हो गई। अब आगे हॉर्मुज की अगर आप बात करें तो उसके ऊपर भी आई एम होपफुल कि कंसेंसस मीट हो जाएगा। ईरान की कुछ रेड लाइंस हैं जो कि शुरू से, कॉन्फ्लिक्ट के शुरू से, जिसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और उसमें ईरान के ऊपर लगी हुई सैंक्शंस हैं। हम्म। और सैंक्शंस के साथ साथ ईरान के इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं वो लेना चाह रहे हैं। सो इसके ऊपर ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और मुझे लगता है कि अमेरिका को भी ये सारे रिलीव्स ईरान को देने में प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक जो टॉक्स डिले हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट ऑफ मिडल ईस्ट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स इतने ज्यादा हैं कि आप एक्टर्स अपॉन एक्टर्स अपॉन एक्टर्स हैं, किस एक्टर के पीछे कौन सा एक्टर है, ये सारी चीजें इस सिचुएशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दे। तो ये प्रोसेस इतना सिंपल और तेज नहीं होगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेंथी हम्म। हो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनली इंटैक्ट है, स्ट्रक्चरली इंटैक्ट है और प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, वैसे तो इंटरनेशनल मीडिया उनकी मिडल ईस्टर्न जो अखबारात हैं वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, खुद अमरीकी सदर ट्रंप भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियर ये कहा है अमरीकी सदर ट्रंप को कि ये जो आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर मुज़ाकरात जो हैं उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव असर पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, अमेरिका रिकंसिडर करेगा? ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं तो कुछ करना पड़ेगा जिससे ईरान मजबूर हो कि वो आए मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद। तो आपको लगता है कि आने वाले चंद घंटों में ऐसा कुछ हो सकता है? जी देखें, जो मीडिएटर होता है नेगोशिएशन के अंदर, पाकिस्तान मीडिएट करवा क्यों रहा है? देखें, अमेरिका को भी जरूरत है सीज फायर की, अमेरिका को भी जरूरत है एक फेस सेविंग की, और ईरान के ऊपर तो जंग इंपोज हुई है, तो ईरान भी नहीं चाहता कि इस जंग को कंटिन्यू। सो अब इस सारी सिचुएशन में जब पाकिस्तान आर्बिट्रेट कर रहा है, मीडिएट कर रहा है, और पाकिस्तान बहुत जगहों के ऊपर गारंटीज भी ले रहा है, तो पाकिस्तान का रोल और पाकिस्तान की वॉइस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है दोनों फरीकैन के लिए, जबकि आप खुद पब्लिकली एक्नॉलेज कर रहे हो कि पाकिस्तान इज द सोल मीडिएटर। तो लिहाजा पाकिस्तान क्योंकि मीडिएट करवा रहा है, पाकिस्तान नोज के सिचुएशन को, इन गैप्स को कैसे ब्रिज करना है, और पाकिस्तान मैसेजेस जो हैं अक्रॉस वो भी भिजवा रहा है। पाकिस्तान सिचुएशन को पैसिफाई भी करने की कोशिश कर रहा है, काम भी लेके आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दिस इज अ रियलिटी कि इसमें, इस इक्वेशन के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इतने ज्यादा स्पॉयलर्स हैं कि यू प्रैक्टिकली लूज काउंट। हम्म। आपके मेन प्रिंसिपल एक्टर्स के अंदर भी जो बहुत सारे स्पॉइलर एलिमेंट्स मौजूद हैं, रीजन के अंदर बहुत सारे स्पॉइलर एलिमेंट्स मौजूद हैं, ग्लोबली बहुत सारे स्पॉइलर एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो इसको बहुत तरीके के साथ, बहुत हम्म। कैलकुलेशन के साथ, बहुत बैलेंस के साथ कैलिब्रेट करने की जरूरत है। सही। अच्छा, लास्टली मैं ये जानना चाहूँगी कि ये आप इंडिया की सिचुएशन क्या देखते हैं? इंडिया में अभी एक समिट भी होना था इकोसिस्टम के हवाले से, वो भी उन्होंने मंसूख कर दिया। मतलब बहुत ही बैकएंड के ऊपर भारत हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है, फिर एक प्रेशर भी बिल्डअप होता हुआ। आप बेहतर इसकी निशानदेही कर सकेंगे, इसका तज्जिया भी आप देते रहे हैं कि भारत में इस वक्त ओवरऑल मोदी साहब के हवाले से क्या स्टांस है, और ओवरऑल इस रीजन में आपको इंडिया कहाँ पर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है? जी, अच्छा देखें, दुनिया में इस वक्त जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी अपनी एक रियलिटी है। हम बकायदा आपके शो में भी बहुत दफ़ा हम्म। एक्सप्लेन किया है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा है मैंने सैमुअल पी हंटिंगटन को, 92 में उन्होंने जो हम्म। प्रिडिक्शंस दी थी वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज के बारे में, हम्म। एमर्जिंग मल्टीपोलैरिटी के बारे में। हम्म। सो उस सिचुएशन में आप इंडिया को अगर देखें, पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एक सिविलाइजेशनल एथॉस है। पाकिस्तान का एक रिलेशनशिप है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, पाकिस्तान का जो बॉन्ड है सऊदी अरेबिया के साथ, टर्की के साथ, कतर के साथ, ईरान के साथ, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, मोरक्को के साथ, पाकिस्तान का जो बॉन्ड है वो, उसको आप कन्वेंशनल इंटरनेशनल रिलेशंस की नजर से नहीं देख सकते। हम्म। वो एक यूनिक बॉन्ड है जो पाकिस्तान के बनने से पहले से कायम है। सो पाकिस्तान को जब मिडल ईस्ट, और फिर पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके साथ साथ पाकिस्तान का द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द मुस्लिम वर्ल्ड, पाकिस्तान का जो सिविलाइजेशनल एथॉस के साथ उसका रिलेशनशिप है विद द मुस्लिम वर्ल्ड, विद द यूरेशियन रीजन, हम्म। स्पेशली मिडिल ईस्ट के साथ, हम्म। उसको आप, वो एक इस तरह से है कि जैसे एक बॉडी है और उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। सो वो पाकिस्तान जिस तरीके से जलन कर रहा है, पाकिस्तान उसी तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर या नेट स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट कर। इंडिया का प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कंटूर्स डिफरेंट है। पाकिस्तान रीजन को भी बैलेंस कर रहा है, पाकिस्तान ग्लोब को भी बैलेंस कर रहा है।
इंडिया ऑन दी अदर हैंड, इन्होंने किया ये कि इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान के साथ इस तरीके से एसोसिएट किया और उसको डोमेस्टिकली अपनी पब्लिक ऑडियंस के लिए ऐसे नैरेटिवाइज किया